Hari Om, Namaskaram. First of all, I would like to thank all of you for the immense love and appreciation that you have showered upon me right from the time of the book launch. मैंने सोचा नहीं था कि आप सबका इतना प्यार मिलेगा, पर जो स्नेह और प्रेम आपने दिया है उसके लिए दिल से आभार। दूसरी चीज, कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये किताब कहाँ से ले सकते हैं। सो द बुक इज नाउ अवेलेबल ऑन Amazon. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तीसरी बात, अधिकांश लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि अपनी पहली किताब के लिए आपने इसी टॉपिक को क्यों चुना। सो व्हेन आई डिसाइडेड टू राइट अ बुक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैंने बहुत रिसर्च किया और अपने रिसर्च के दौरान मैं कई लोगों से मिली, कई लोगों से मैंने बातचीत करी और जब किताब तैयार हुई तो बुक रिव्यू के लिए मैंने इस बुक को कई लोगों के पास भेजा जो कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, वर्किंग मदर्स हैं और कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो होम मेकर्स हैं। I wanted to get the feedback, I wanted to get the opinion of people of all criteria, of people of all work fields, ताकि मैं आपके सामने सुंदर चीज प्रस्तुत कर सकूं। अधिकतर लोगों का यही सवाल था कि इस एज में इस टॉपिक को कैसे चूज किया, इस टॉपिक पे लिखने की प्रेरणा आपको कहां से आई। हाउ डिड यू एंड अप राइटिंग अ बुक ऑन पेरेंटिंग? So as Swami Vivekananda and the other revered saints of our country have said that the future of any country depends on the youth of that particular nation. किसी भी देश का भविष्य वहाँ के बच्चों और युवाओं पे निर्भर करता है। बच्चे अगर संस्कारी हैं, देश के युवा अगर चरित्रवान हैं, तो सुनिश्चित है कि उस देश का भविष्य उज्जवल होगा। पर यदि देश का युवा पतन की ओर बढ़ रहा है तो उस समाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अंग्रेजी में कहते हैं एनरिच योर रूट्स, जड़ें पक्की हैं तो वृक्ष मजबूत है। नींव अगर मजबूत है तो इमारत सुदृढ़ है, लेकिन यदि नींव ही कमजोर हो जाए तो इमारत ढह जाएगी। उसी तरह देश का युवा वर्ग अगर चरित्रवान है तो देश का भावी उज्जवल है, लेकिन देश का युवा यदि भटक गया, देश के बच्चों को यदि उचित संस्कार नहीं दिए गए तो देश का भविष्य अंधकार में है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उचित संस्कार देना बहुत जरूरी है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का सिंचन करना बहुत जरूरी है। बच्चों को धर्म परायणता के संस्कार देना बहुत जरूरी है। ये काम अगर सही तरीके से हो गया तो बच्चे आगे जाकर स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी बन सकते हैं। पर यदि संस्कार देने में चूक कर देते हैं तो वो बच्चे पढ़ लिख तो लेंगे, डिग्री तो हासिल कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वही बच्चे आतंकवादी बन जाएं और समाज और राष्ट्र के लिए घातक साबित हों। इसलिए बच्चों में सुसंस्कारों का सिंचन करना बहुत जरूरी है। युवा वर्ग को चरित्रवान बनाना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना कि किसी भी बच्चे के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। किसी भी बच्चे का पहला विद्यालय, बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी उसके खुद का घर है। बच्चा स्कूल तो बाद में जाता है, बच्चे बोलना तो बाद में सीखते हैं, लेकिन उससे पहले ही अपने आसपास के लोगों को देखकर, अपने आसपास के वातावरण से बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, डू नॉट वरी इफ द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, बट वरी बिकॉज द चाइल्ड इज कंटिन्यूअसली वॉचिंग यू। बच्चा सुन नहीं रहा इस बात की चिंता ना करें, पर चिंता इस बात की करें कि बच्चा सतत आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश किसी भी माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को खूब सावधानी से करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। अपने गुरुजनों और इष्ट का पूजन करना यज्ञ है। अपने घर में बड़े बुजुर्गों और माता पिता की सेवा करना यज्ञ है। घर आए अतिथि का सत्कार करना यज्ञ है। दीन दुखियों और गरीबों की सेवा करना, उनके प्रति संवेदनशीलता का भाव रखना यज्ञ है।
यहाँ तक कि सनातन धर्म के शास्त्र तो कहते हैं कि भोजन करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो मेरे मन में एक बात आई कि बच्चों की परवरिश करना भी किसी यज्ञ से कम नहीं है और इस यज्ञ को बिना किसी गलती के बहुत सही तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पे हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। And this is the reason why I chose this particular topic for my first book. Truly speaking, parenting today has become a very difficult task because of the advancement of science and technology, because of the growing impact of social media on every individual's life. Parenting is no more easy. During my seminars and in the institute also, I have had plenty of conversations with many parents who share the challenges they face in day-to-day life in upbringing their children. And this is the reason why I decided to write a book on this particular topic. बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आकार दो वो वैसे ही ढल जाते हैं. Children are like a blank canvas and parents are the artists who paint the masterpiece. इस पुस्तक में बहुत ही संक्षेप में पेरेंटिंग के वो टेक्निक्स बताए गए हैं, बच्चों की परवरिश के वो तरीके बताए गए हैं जिनका वर्णन हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में किया गया है. इस पुस्तक को लिखने का एक ही उद्देश्य है कि समाज और राष्ट्र के कुछ काम आ सकूं. हरिओम, नमस्कारम.